टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस। 2 और 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। 2 और 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो पावर ऑफ लेंस, तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्स और डाइवर्स लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। ये हमने सीखा अभी कि एबिलिटी ऑफ अ लेंस, लेंस की एबिलिटी होती है कि लेंस क्या कर सकता है। तो कन्वर्स और डाइवर्स, कन्वर्स कौन करता है? तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्स करता है। रे पैरेलल रेज होते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन सभी एक जगह पे मिक्स हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्स। और डाइवर्स लाइट रेज, ये कन्वर्स और डाइवर्सन जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इट्स फोकल लेंथ। किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोकल लेंथ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, कन्वेक्स लेंस ऑफ अ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल्स। कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ शॉर्ट है, ऐसा कन्वेक्स लेंस जब लाइट रेज को बेंड्स करेगा तो वो एंगल बनाएगा कैसा? लार्ज एंगल बनाएगा, मतलब वो ज्यादा डेविएट करता है। क्या करता है? ज्यादा डेविएट करता है। बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर, बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर, वो बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर के आसपास उसको फोकस करने के लिए, राइट, ज्यादा लार्ज एंगल से बैंड करता है। सिमिलरली कनकेव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, कनकेव लेंस जो होता है वो शॉर्ट फोकल लेंथ वाला हायर डाइवर्जन, वो डाइवर्जन कैसा देता है? हायर देन द वन विथ लॉन्गर फोकल लेंथ। जो लॉन्गर फोकल लेंथ वाला होता है वो लेंस से ये लेंस ज्यादा डाइवर्जन देता है, राइट। तो द डिग्री ऑफ कन्वर्जन्स और डाइवर्जन्स, द डिग्री ऑफ कन्वर्जन्स और डाइवर्जन of light rays achieved by a lens is expressed in terms of its power, its power। तो ये पावर की डिफाइन हो गई कि द डिग्री ऑफ कन्वर्जन्स और डाइवर्जन्स, कि कितना कन्वर्जन हुआ या कितना डाइवर्जन हुआ ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस, लेंस के थ्रू, इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स पावर। तो उसी को पावर बोलते हैं कि कितने डिग्री कन्वर्जन हुआ या डाइवर्जन हुआ थ्रू द लेंस, वो उसका क्या होता है? पावर। तो द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, मतलब पावर ऑफ लेंस जो होता है P, वो उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इट इज रिप्रेजेंट बाय द लेटर P। पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। तो द पावर P ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ F इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 1/F। मतलब पावर मतलब क्या हुआ? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ 1/F मतलब उसका रेसिप्रोकल हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं? पावर। तो जो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का उसे क्या बोलते हैं? पावर, राइट। तो फिर से एक बार मैं बताऊं तो इसमें होता क्या है? तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? द पावर P ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ अ F ऑफ द लेंस। ये उसकी डिफाइन हो जाएगी कि P क्या होता है? तो इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, राइट। और दूसरा उसमें क्या होता है कि व्हेन द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन अ कन्वेक्स लेंस, दे आर कन्वर्ज्ड एट द प्रिंसिपल फोकस। जब भी पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस को जाएंगे कन्वेक्स लेंस में, तो कन्वेक्स लेंस में उसका क्या होता है? कन्वर्जन होता है। क्या होता है? कन्वर्जन होता है। और दूसरा कॉनकेव लेंस, तो उसमें क्या होता है? व्हेन अ लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव लेंस, तो दे अपीयर डाइवर्स। तो कन्वेक्स लेंस में कन्वर्जन होता है और कॉनकेव लेंस में डाइवर्जन होता है। दिस एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्जन, ये जो एबिलिटी है लेंस की कन्वर्स या डाइवर्स करने की, किसको? लाइट रेज को, डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी फोकल लेंथ के ऊपर, राइट। तो द लेस द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज ग्रेटर इट्स एबिलिटी। जिसकी फोकल लेंथ लेस होगी उसकी एबिलिटी कन्वर्स या डाइवर्स करने की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, राइट। फिर द डिग्री ऑफ कन्वर्जन और डाइवर्जन ऑफ अ लाइट रेज achieved by a lens is expressed in terms of the power P. The power P of a lens of a focal length F is given by P is equal to 1/F. P is equal to 1/F, right। तो ये पावर हो गया।
अब P इज इक्वल टू 1/f, उसके बाद SI यूनिट, उसका SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट, SI यूनिट तो तुम्हें पता है, पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर। ये याद रखना है कि उसका SI यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, क्या होता है, डायोप्टर। और उसका सिंबल क्या होता है, तो सिंबल कैपिटल D, डायोप्टर का कैपिटल D सिंबल होता है। ये उसका SI यूनिट है, क्या है, SI यूनिट है, राइट। तो SI यूनिट ऑफ पावर MCQ में बहुत बार पूछा है, तो उसका SI यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, सिंबल D होता है, क्या होता है, सिंबल D। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। वन डायोप्टर किसका पावर होता है पता है, वन डायोप्टर पावर किसका होता है, तो ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर, कितनी हो, 1 मीटर, फोकल लेंथ 1 मीटर, मतलब 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर पर 1 पर मीटर, ऐसे होता है। जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो उसका पावर क्या होता है, 1 डायोप्टर, क्या होता है, 1 डायोप्टर। अब जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है हमारा, उसमें पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव, पावर ऑफ लेंस P पॉजिटिव होता है, कब होता है, जब F पॉजिटिव होता है, P पॉजिटिव इफ F पॉजिटिव, ये याद रखना है, P पॉजिटिव इफ F फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, राइट। और दूसरा क्या होता है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस होता है तो ये कनकेव में हुआ, किस में हुआ, कन्वेक्स में हुआ, ये कन्वेक्स लेंस हुआ। फिर कनकेव हो, ये कनकेव लेंस में क्या होगा, तो कनकेव लेंस में यही होता है कि इफ F इज नेगेटिव, मतलब ये F नेगेटिव होगा तो P वो भी नेगेटिव, P नेगेटिव, राइट, पावर ऑफ लेंस भी नेगेटिव होगा। तो ये था पावर, ये क्या था, देखो यहाँ पे भी दिया है कि द पावर ऑफ लेंस ऑफ a lens is diopter. It is denoted by letter D. If F is expressed in meters, F को meters में express करो, then power is expressed in diopter. Thus, 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. 1 diopter is the power of lens जिसकी focal length 1 meter है, तो 1D is equal, मैंने बताया हुआ है। You may note that the power of a convex lens positive, ये भी मैंने अभी बताया कि convex lens में power of लेंस पॉजिटिव होगा, एंड दैट ऑफ द कनकेव लेंस इज नेगेटिव, कनकेव लेंस में नेगेटिव होगा। तो अब देखो आगे, ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब्स करेक्टिव लेंसेज इंडिकेट्स देयर पावर्स। ऑप्टिशियन, तुम्हें अगर चश्मे का नंबर आया है तुम्हें, तो ऑप्टिशियन जो होता है उसका नंबर प्रिस्क्राइब करता है, राइट। तो वो प्रिस्क्राइब करता है तो उसमें पावर्स दिया होता है उसका। लेट अस से दैट लेंस प्रिस्क्राइब्स ए पावर इक्वल टू पॉजिटिव 2 डायोप्टर, ये पावर दिया हो, दिस मीन्स द लेंस प्रिस्क्राइब कन्वेक्स लेंस। अगर ये पॉजिटिव हो पावर, तो उससे जो प्रिस्क्राइब किया है उससे लेंस कौन सा मिलेगा, ग्लास जो होते हैं आइस में, स्पेक्टिकल्स में, वो कॉन्वेक्स लेंस होंगे, कौन से होंगे, कॉन्वेक्स में। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 0.50 मीटर, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 0.50 मीटर। सिमिलरली a lens of power minus 2.5D diopter has focal length minus 0.40 meter. The lens is concave. The lens is concave. तो ये जो तुम्हें फाइंड किया है यहाँ पे कि 0.2 दिया है 2 डायोप्टर, तो उसका फोकल लेंथ 0.50 कैसे आया, 0.50 कैसे आया, तो वो तो होता क्या है, तो डायोप्टर मतलब ये क्या दिया है, पावर, क्या दिया है, पावर। यहाँ पे क्या दिया है, ये जो दिया है ना, ये P इज इक्वल टू क्या दिया है, पॉजिटिव 2.0D, राइट, ये पावर हो गया। अब हमें उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/P, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5, तो 0.5 मतलब 0.50 ये आया मीटर, राइट। ये ऐसे कैलकुलेशन हुआ है। फिर दूसरा जो तुम्हें दिया है, दूसरे में क्या दिया है, देखो कि ये पावर दिया है -2.5D, क्या दिया है, -2.5D, तो P इज इक्वल टू -2.5D, ये D कैपिटल डायोप्टर, ये पावर दिया है, राइट। अब ये पावर दिया है, हमें उसका भी F फाइंड करना है, तो 1/P, तो 1/-2.5 हो जाएगा,
1/-2.5 करो तो अब क्या होगा, तो ये 2.5 पॉइंट निकालो तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करो तो -0.4 मीटर मतलब 40 मीटर ये आंसर आएगा। मतलब ये P = 1/f फॉर्मूला से सोल्व करके डायरेक्ट आंसर दिया है, तुम्हें इसे सोल्व करके आंसर लिखना है, राइट। तो यहाँ तक पावर ऑफ लेंस पूछे तो यहाँ तक लिखना है, और इसको 2 या 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लर्न कर देना है, राइट। अब उसमें कुछ इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स दिए है, देखो नीचे ये दिया है इंटेक्स क्वेश्चंस में। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस। डिफाइन वन डायोप्टर, तो वन डायोप्टर की डिफाइन क्या होगी, तो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। ऐसे भी लिख सकते हो कि वन डायोप्टर, छोटा है आंसर इसलिए यही लिख देता हूं कि वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस ये क्या है, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। फोकल लेंथ 1 मीटर, ये वन डायोप्टर होता है, राइट। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है वो सोल्व करते हैं, तो वो एक क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स है, क्या है, न्यूमेरिकल्स है, तो उसको भी सोल्व कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है, देखो क्या क्वेश्चन दिया है कि अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड हमें दिया है। ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस दिया है वो किसका दिया है, इमेज डिस्टेंस। क्या दिया है, इमेज डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर हो गया। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, तो नीडल को कहाँ रखोगे, फ्रॉम कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज अगर इक्वल मिलती है तो ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, और पावर ऑफ लेंस भी फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, देखो जो भी दिया है वो पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, और लेंस कौन सा दिया है, कन्वेक्स, ये पहले तो लिख देना है। कन्वेक्स लेंस दिया है, और इमेज कैसी दी है, रियल इन्वर्टेड इमेज। इमेज कैसी दी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और सेम साइज कैसी है, हमें सेम साइज में ऑब्टेन करना है, सेम साइज एज दैट ऑब्जेक्ट। इफ द, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो तो ऐसा होगा, तो जब उसको प्लेस्ड एट 2f1, हमने ऑब्टेन की थी इमेज, वहां पे देखा था कि 2f1 रखो तो वो 2f2 पे इमेज मिलेगी और सेम साइज में मिलेगी, राइट। तो अब ये जो केस है इसमें क्या होगा, तो v इज इक्वल टू, हमें दिया है कि 50 सेंटीमीटर, क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर पॉजिटिव लेना है इसमें लेंस में। ये हमें इमेज का डिस्टेंस क्वेश्चन में ही दिया है कि वो 50 सेंटीमीटर में है, तो हमने वो ले लिया, और हम उसमें कॉन्वेक्स लेंस है तो वो v पॉजिटिव होता है तो 50 सेंटीमीटर ले लिया, राइट। इसके बाद हमें मैग्निफिकेशन भी इसका मिल जाएगा, m इज इक्वल टू, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है तो वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है तो मैग्निफिकेशन माइनस होता है, राइट, ये हमने सीखा था। और दूसरा कि सेम साइज में हो ऑब्जेक्ट और इमेज, दोनों की हाइट सेम हो, तो ये याद रखना ऑलवेज मैग्निफिकेशन 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। सेम साइज की इमेज हो तो मैग्निफिकेशन ऑलवेज 1 होगा, राइट। अब इसके ऊपर से आगे सोल्व करते हैं, देखो कि हमें मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल v अपॉन u लेंस में, राइट। मिरर में -v अपॉन u था, राइट। तो हमें u फाइंड करना हो तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू लो तो v अपॉन m, क्या हो जाएगा, v अपॉन m। v हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है, 50, और m -1, तो इज इक्वल टू क्या हुआ, -50 सेंटीमीटर। क्या हो गया, -50 सेंटीमीटर। ये -50 सेंटीमीटर v हो गया, क्या हो गया, -50 सेंटीमीटर, क्या हो गया, u, तो u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर
ये किसका डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमने फाइंड कर दिया जो हमें फाइंड करना था, राइट। अब उसका पावर भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पावर। तो पावर फाइंड करना हो तो पावर P इज इक्वल टू, हमें पता है कि पावर P इज इक्वल टू 1/f, और ये मीटर में लेना है। क्या लेना है, मीटर में। तो 1/1 और f क्या हो जाएगा, तो f हमारे पास नहीं है तो पहले हम f फाइंड कर देंगे। तो f इज इक्वल टू क्या होता है, तो f इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ 50 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस दिया है उसका 50 सेंटीमीटर 2f2 पे है, तो उसका आप करो तो f मिलेगा, तो उसको 2 से डिवाइड करो तो 25 सेंटीमीटर। ये f सेंटीमीटर में है। अब उसको 100 से डिवाइड करो तो मीटर हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू 0.25 मीटर। ये f हमने फाइंड कर दिया जो हमें यहाँ जरूरी है, राइट। तो अब ये f हमने 25 फाइंड कर दिया, वो यहाँ रखते कि 1/25 मीटर, राइट। तो 1/25 मीटर को सोल्व करते तो आंसर क्या मिलेगा, तो ये 25 है, आगे 2 डिजिट है तो ये डिजिट निकालो तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100/मीटर, ये मीटर को ऊपर ले लो तो पावर 1 हो जाएगा। तो हो गया 25 4 मीटर पर, तो मतलब क्या हो गया 4 डायोप्टर। क्या हो गया 4 डायोप्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 डायोप्टर। 25 4 100 मीटर, यहाँ से ऊपर लिया तो पावर 1, तो ये हो गया 4 डायोप्टर, मतलब 4d, ये उसका पावर हो गया। क्या हो गया, पावर हो गया। तो द नीडल इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर ऑन द कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4d। 50 सेंटीमीटर पे नीडल को रखो तो उसका पावर क्या होगा, 4d। क्या होगा, 4d। तो ये एक इंटेक्स न्यूमेरल्स था, राइट। अब दूसरा उसमें क्या दिया है वो देखते हैं न्यूमेरल्स में। तो ये रहा उसमें 3rd नंबर, देखो, फाइंड द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। 2 मीटर फोकल लेंथ, मतलब f दिया है। क्या दिया है, f। तो हमें उसका क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ईजी है, देखो हमें पावर फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे फोकल लेंथ f इज इक्वल टू दिया है, कितना दिया है 2 मीटर, बट ये कनकेव है तो कनकेव में क्या होता है -2 मीटर, बिकॉज कनकेव लेंस, ये याद रखना है, राइट। इसलिए ये नेगेटिव ले लिया, राइट। अब हमें पावर फाइंड करना है उसका। क्या फाइंड करना है, पावर। तो पावर P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, राइट। तो 1/-2 मीटर, ये -2 मीटर है, तो -2 मीटर है, 1/2 मतलब 0.5 होता है, तो 0.5 माइनस ये मीटर ऊपर जाएगा तो हो गया क्या, -0.5 डायोप्टर। क्या हो जाएगा, डायोप्टर। तो इज इक्वल टू -0.5d। क्या हो जाएगा, 0.5d। ये इसका पावर P हो गया। तो ये सॉल्व हो गया, राइट। तो ये इंटेक्स स्कीम के आंसर सॉल्व कर देने, ओके। तो ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ओके। इसको कंप्लीटली पावर ऑफ लेंस देख लेना, 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट इसके सम भी, राइट।